नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देख रहे थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम जो आपका कंडक्ट हुआ था 2013 की। तो इसके पहले जो भी लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर का, तो उसका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट का में जाना आप लोग, या तो फिर आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जेपीएससी के लिए मेंस एग्जाम के लिए ऑलरेडी हमने आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसको बाई कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने आपको करंट अफेयर का भी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग इन दोनों को भी पढ़ सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका एग्जाम तक पूरा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है उसके एमसीक्यू के बेसिस पे कवर करते चलेंगे। और साथ में जो पोर्शन आपका है जीके का, तो वो भी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। ज्योग्राफी का हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किए हुए हैं अभी। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन के थ्रू जो है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद और भी अगर टाइम मिलता है तो और भी जो सब्जेक्ट आपके रिमेनिंग है उसका भी हम आपका करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग सिनोनिम्स के बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए सिनोनिम्स आपका होता है कि यहाँ पे वर्ड आपको दिए रहेंगे, या तो सिंगल वर्ड आपका रहेगा या तो सेंटेंस में वर्ड आपको रहेगा, वो अंडरलाइन किया रहेगा अगर सेंटेंस में आपको देता है तो आपको जो है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बताना है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स, यानी कि उससे मिलता जुलता उससे रिलेटेड जो वर्ड होगा वो आपको बताना होगा। तो इसके लिए देखिए कोई रूल नहीं है या फिर कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको बनाइए पढ़ने के बाद ही आपको ये आएगा। इसके लिए आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, यानी कि वोकेबलरी आपके पास स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप लोगों के पास वोकेबलरी होगा, वर्ड पावर आपका पास स्ट्रांग होगा, तो उतना ही अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोई चीज़ रूल्स नहीं है, बस आपको वर्ड ही याद रखना होगा। और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया का वो सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी होते हैं जो कि आपको याद रखना होगा। तो वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट जो लिस्ट है आपके वर्ड्स के, जो मिलते जुलते वर्ड आपके होते हैं, तो हमने जो है इंग्लिश वाले नोट्स में ये सारा ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से आपको रहेंगे वर्ड्स। इसमें आपको यहाँ पे जैसे आपका रहेगा वर्ड, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और इससे रिलेटेड जो भी इसके सिनोनिम्स है तो वो चीज़ आप लोग यहीं से इसका देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया आपका ऑफेंसिव, तो इसका मतलब होता है कि आक्रमण करना। तो इसका देखिए सिनोनिम्स होता है इसी से रिलेटेड, जैसे आपका एबहोरेंट हो गया या फिर एरोगेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको इन सभी को देख के चले जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को लिया हुआ है। इसमें बहुत सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है वर्ड्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ में उसको सिनोनिम्स क्या है और उसके एंटोनिम्स क्या है, तो ये चीज़ इसमें आपको पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, जो कि आपके किस तरह से पूछे गए थे और कौन कौन से वर्ड आपके थे, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ वर्ड इन कैपिटल लेटर हैज़ बीन अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया एक कैपिटल लेटर के रूप में आपका दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कि जैसे जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड आपका है, तो इन चारों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से ए बी सी डी, तो आपको चूज़ करना है कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। जो भी अंडरलाइन किया गया है वर्ड, तो आपको अंडरलाइन के वर्ड का आपको नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। एग्जैक्ट नहीं, उसका नियरेस्ट मीनिंग भी कोई निकलता हो तो उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका इसमें है कि एट्रोसिटी इज अ सीन। तो यहाँ पे आपको एट्रोसिटी का बनाना है। हालांकि सेंटेंस आपका दिया हुआ तो इसके थ्रू थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगी, एग्जैक्ट आपको नहीं भी आता होगा तो, लेकिन आपको एग्जैक्टली बताना है। तो यहाँ पे देखिए एट्रोसिटी आपका दिया हुआ है। तो एट्रोसिटी का देखिए एक मतलब होता है इसका कि ये एक तरीके से एक विक्ट और क्रूअल एक्ट होती है। तो इस तरीके से आपको होता है कि मान लीजिए कोई फिजिकली वायलेंस है या फिर किसी को फिजिकली वायलेंस हुआ है, या फिर तो वहाँ पे इंजरी अगर होता है किसी पर्सन्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग एट्रोसिटी। जैसे बोलते हैं ना कि द ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एट्रोसिटी पहुंचाई थी, काफ़ी एट्रोसिटी उन्होंने किया हुआ था इंडियंस के ऊपर में। तो ये चीज़ आपका है उसी से रिलेटेड आपका है। तो इसका देखिए जो राइट मीनिंग इसका होगा इसका, तो इस तरीके से इसमें क्रूएल्टी आपका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आपका। क्रूएल्टी का सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि जैसे बहुत ही कोई क्रूर व्यक्ति हो या फिर उसने क्रूरतापूर्वक एक्ट किया हो किसी पर्सन के ऊपर में, तो यही सेम चीज़ है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है इसमें कि द स्ट्राइकिंग ऑफ वर्कर्स ट्राई टू इंटिमिडेट द ऑफिसर्स। तो यहाँ पे देखिए इंटिमिडेट आपका दिया हुआ है। तो देखिए इंटिमिडेट का मतलब होता है कि किसी को
डराना हो गया या धमकाना हो गया उसको, स्पेशली इस तरह से उसको डराते धमकाते हैं हम लोग कि आप जो भी चाहते हैं उससे करवाना, तो वो चीज़ आपका कर दे अपने मर्जी के अनुसार आपसे, आप जो भी चीज़ करवाना चाहते हैं तो वो आपको कर दे, तो ये होता है इंटिमिडेट का मतलब। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन आपका होगा, यानी कि जो नियरेस्ट मीनिंग होगा इससे, तो वो आपका हो जाएगा थ्रीटेन, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो थ्रीटेन, कोई पर्सन को यदि आप थ्रीटेन करते हो, उसको डराते हैं धमकाते हैं, तो यही इंटिमिडेट का आपका मतलब हो जाएगा। और बाकी जो और भी वर्ड इसमें आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि यदि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आप लोग नहीं करते, इलिमिनेट भी आप कर सकते हैं इसमें, जैसे परसुएड आपका दिया हुआ था, परसुएड का मतलब होता है मनाना, इन्फॉर्म का आप मतलब जानते ही हैं कि किसी को बताना, और एक्सप्लेन का मतलब होता है कि उसके बारे में समझाना हो गया, तो ये तो कहीं भी इनसे रिलेटेड आपका है ही नहीं, तो बच गया आपका थ्री टेन। तो इस तरीके से आप लोग इसका मतलब निकाल भी सकते हैं, मतलब नियरेस्ट आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें, तीसरा आपका है कि जॉन पेरिफाइड द ब्लो एम्ड एट हिम बाय हिज एनिमी। अब यहाँ पे देखिए पेरिड आपका दिया हुआ है इसमें, पेरिड आपका है, सॉरी पेरिफाइड नहीं है। जॉन पेरिड द ब्लो एम्ड एट हिम बाय हिज एनिमी। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड पेरिड आपका है, तो ये पास्ट फॉर्म में आपका दिया हुआ है ये, लेकिन इसका जो पेरी मतलब जो होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ का ब्लॉक करना, कोई ब्लॉक मतलब इस सेंस आपका होता है कोई किसी ने अटैक किया किसी के ऊपर में, तो उसने जो है एक आर्म गार्ड के रूप में, आर्म गार्ड से या फिर कोई भी चीज़ होता है ढाल, आप मान लीजिए कि जिसके थ्रू उसने उसका बचाव कर लिया, तो इसका सेम मतलब होता है पैरी का मतलब होता है यहाँ पे कि द एक्ट ऑफ ब्लॉकिंग एन अटैक बाय पुशिंग ए वीपन अवे और पुटिंग समथिंग बिटवीन और बॉडी एंड ए वीपन। तो जिससे कि आपको बचाव हो सकती है, युद्ध के अंदर में बचाव होती है, जो भी योद्धा होते हैं वो बचाव कर लेते हैं अपना, तो ये होता है उसका। तो एक ढाल का आप सिंपली इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो इसका देखिए जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये आपका इसका हो जाएगा, अब इवेडेड आपका हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इवेडेड का ही मतलब होता है यहाँ पे कि अपने आप को बचाना, किसी भी से, किसी भी चीज़ से आपका हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए कि ही वॉज एक्जोनरेटेड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे एक्जोनरेटेड आपका दिया हुआ है, तो आपको इसका बताना है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो देखिए जो एक्जोनरेटेड जो वर्ड आपका है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे किसी पर्सन को उसके ऊपर जो भी ब्लेम लगे हुए हैं, या फिर जो भी कुछ वो मान लीजिए कोई फॉल्ट किया हुआ है या कोई उसने गलत काम किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो भी ब्लेम लगा हुआ है, तो उन सभी से उसको एब्जॉर्ब करना, यानी कि उसको फ्री कर देना। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डिक्लेयर इनोसेंट, यानी कि उसको निर्दोष घोषित कर देना। तो इसको देखिए मान लीजिए एक्सोनरेटेड आपको याद नहीं भी रहता है इसका वर्ड, लेकिन पूरा सेंटेंस यदि आप पढ़ते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि ही वॉज एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उसको एक्सोनरेट किया गया हुआ है, तो ये चीज़ आपको क्लियर आपको हो गया होगा, या तो उसको जैसे कि इनोसेंट डिक्लेयर किया होगा या तो फिर उसको कन्विक्ट किया होगा। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन में आइए, दिया हुआ इसमें फॉरगिवन, सस्पेंडेड, डिक्लेयर या वारंट। तो यहाँ पे देखिए वारंट तो, या फिर उसके बाद आपका जैसे सस्पेंड आपका दिया हुआ है, तो ये दो केस तो सिमिलरिटी यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है, मतलब कि जो इनसे कोर्ट से रिलेटेड आपको एक आपका बच गया फॉरगिवन, दूसरा डिक्लेयर इनोसेंट, लेकिन जो मोस्ट जो होगा आपका इसमें, तो वो डिक्लेयर इनोसेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट एग्जैक्ट मीनिंग ही आपको बताना है यहाँ पे। तो कुछ ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता रहता है तो 50-50 चांस में आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। तो बट आपको एग्जैक्ट मीनिंग भी समझना जरूरी है इसका, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, डिक्लेयर्ड इनोसेंट हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि द टीचर रिट्रेटेड हिज स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए रिट्रेटेड आपका दिया हुआ है, तो रिट्रेटेड का मतलब होता है कि कोई बात को बार बार उसको दोहराना, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स उसको कहते रहना, जिससे कि क्या हो जाए, कोई भी पर्सन को क्लियर हो जाए उस बात से रिलेटेड, या फिर कोई चीज़ आप कह रहे हैं तो उसको आप इतना इम्फेसिस कर रहे हैं बार बार कह के कि किसी को भी आसानी से उसको उसका जो भी क्लियरिटी है तो वो सभी को क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे उसके ऊपर में, तो इसी का मतलब होता है रिटरेटेड। तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा, रिपीटेड इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है इनसे रिलेटेड। तो इसको देखिए ऑप्शन में जैसे जैसे आपका सेंटेंस दिया होता है द टीचर रिटरेटेड हिज स्टेटमेंट, तो अब स्टेटमेंट को वो टीचर मान लीजिए रिटरेट कर रहा है, तो यहाँ पे सिमिलरली दो ही चीज़ आ सकता है कि या तो वो उसको दोहरा रहे होंगे या तो उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे दो चीज़ ऑप्शन में अटक सकते हैं, बाकी ये दो ऑप्शन तो आप लोग आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो यदि आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद रहता, लेकिन फिर भी आप लोग 50-50 का चांस ले सकते हैं इसमें। अगर कोई वर्ड मान लीजिए कि जैसे दो वर्ड अगर आप कोई ऑप्शन को एलिमिनेट आप कर देते हैं तो, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि बार बार दोहराना, रिपीट करना किसी भी बात को। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि इट वॉज मोमेंटस
इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे वर्ड आपका दिया हुआ है मोमेंटस कैपिटल लेटर में, तो इसका आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो देखिए जो मोमेंटस है इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ऐसा चीज़ या फिर ऐसा दिन हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट का हो, बहुत ही सिग्निफिकेंस का हो, स्पेशली मतलब कि जैसे कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटस इवेंट बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये कि एन इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कोई हो। तो मोमेंटस का मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, और इम्पोर्टेंस आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में यूज करके आपका दिया हुआ है कि मोमेंटस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। तो कुछ ना कुछ होगा आपका कि ये ऐसा ही मोमेंट होगा कि जो बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ से भी आप लोग रिलेट करके आसानी से आंसर भी आप लोग पा सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑप्शन से, अगर मान लीजिए आपको राइट आंसर नहीं भी आता है, याद आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग याद नहीं भी रहता, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, बट वो थोड़ा रिस्की रहेगा। आपको मेन जो रहेगा कि आप लोग याद रखना इसका मीनिंग एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिए, गैरोलिटी मेक्स द स्पीकर बोरिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका दिया हुआ है गैरोलिटी, तो इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बात करता हो, स्पेशली कोई ट्रिवियल मैटर्स हो उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली बात करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग गैरोलिटी बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जो राइट मीनिंग होगा, मतलब जो नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका, तो ऑप्शन सी इसका हो जाए, यानी कि लोकेसियसनेस हो जाएगा। तो लोकेसियसनेस का भी मतलब होता है कि ऐसे पर्सन को जो बहुत ही ज़्यादा बात करता हो, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हो। तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट देखिए कि वी आर ऑल हंग्री फॉर पावर एंड वेल्थ। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ PELP वेल्थ, जो आपका दिया हुआ वर्ड, तो इसका मतलब होता है मनी, यानी कि वेल्थ हो गया। वेल्थ स्पेशली मतलब कि उस तरीके से गेन करना कि जो कि गलत तरीके से किया गया हो, डिसऑनेस्ट तरीके से, फिर डिसऑनरेबल वे में मनी गेन किया होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेल्थ बोलते हैं। तो इसका जो मीनिंग होगा नियरेस्ट मीनिंग, वो आपका ऑप्शन सी वेल्थ हो जाएगा। तो इसको देखिए आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, यार एक बार आप लोग सेंटेंस ही दिया पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है कि वी ऑल आर हंग्री फॉर पावर एंड वेल्थ। तो मान लीजिए कि पावर है, तो पावर के बाद दूसरा कोई जो पर्सन रहता है तो वो किसका हंग्री होता है, तो पावर मतलब कि वेल्थ का ही रहता है, पैसा का ही रहता है, धन का ही रहता है, उसके पास लालच रहती है। तो सिंपली आप लोग इसको टिक मार्क कर सकते हैं सी को एक बार पढ़ के। अगर मान लीजिए आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी आता है, तो बट सेंटेंस आपका दिया रहेगा, तो उस केस में आप लोग इसका एक मतलब चांस लेके मार सकते हैं इसमें। बट आप लोग चांस नहीं लेना, बस आपको ये हम तरीका बताए हुए हैं यहाँ पे। अगर सेंटेंस दिया रहता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है वर्ड को करने में। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि ह्यूमन रेस हैज़ इवॉल्व्ड डाउन द एजेस। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड आपका दिया हुआ है इवॉल्व्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ह्यूमन रेस के बारे में कही जा रही है कि ह्यूमन रेस जो है वो इवॉल्व कर चुका है, जैसे एज बढ़ता गया है यहाँ पे। तो इवॉल्व का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डेवलप करना ग्रेजुअली ओवर टाइम में। तो जैसे डेवलपमेंट जो भी हुई है ह्यूमन के अंदर अंदर में, पहले लोग जो है रहते थे घरों में, कच्चे घरों में रहते थे, अब पक्के घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। पहले लोग बुलो कार्ट से चला करते थे, अब जो है सभी लोग गाड़ियों में चलते हैं। तो ये क्या हुआ, ग्रेजुअली डेवलप किया, यानी कि स्लोली डेवलप किया, अचानक तो हुआ नहीं कि एक दिन में या फिर 2 दिन में या फिर 2-3 महीने में। ये तो समय के साथ ये चेंजेस आते रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ड इवॉल्व्ड आपका है, तो इसका मतलब होता है कि डेवलप उसने किया ग्रेजुअली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला देखिए, वी शुड इंड्योर सफरिंग्स। तो वी शुड इंड्योर सफरिंग, तो इंड्योर यहाँ पे जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सफ़र करना। सफ़र मतलब कि उस केस में कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन हो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो और पेनफुल सिचुएशन हो। तो जनरली इंड्योर का मतलब होता है कि सफ़र करना किसी चीज़ को पेशेंसली, यानी कि उसको हम लोग जो है पेशेंसली सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हो तो ज़बरदस्ती करा जाए, हम लोग खुद से पेशेंसली सफ़र कर रहे हैं उसको। तो इसका मतलब होता है टॉलरेट करना हो जाएगा, मतलब इसका नियरेस्ट मीनिंग होगा इसका टॉलरेट करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में सिनोनिम्स के बेसिस पे। ये तो आपका एक टाइप होगा जब सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो इस केस में थोड़ा करना आसान होता है। लेकिन एक में आपका दिया रहेगा सिर्फ वर्ड आपका दिया रहेगा, सिंपली ये वर्ड आपका दिया रहेगा, ये सेंटेंस नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि सेंटेंस दिया रहता है तो आप लोग यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वर्ड इसका नहीं भी समझते हैं, लेकिन सेंटेंस दिया रहता है तो उसके थ्रू थोड़ा सा क्लू आपको मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे सेंटेंस को आप लोग मार्क करके जा सकते हैं, ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब केवल वर्ड आपका दिया रहेगा तो उस केस में एग्जैक्ट मीनिंग आपको उसका पता होना चाहिए, तभी आप उसका सिनोनिम्स बता सकते हैं। तो
कोई भी तरीका रहे, आपको एग्जाम में आपको इसका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट क्या होता है। उसके बेसिस पे आप लोग आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हमने लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, तो आप लोग एटलीस्ट इतना भी करके चलो जरूर चले जाना एग्जाम्स में, यदि आप लोग और नहीं करते हैं तो, क्योंकि हमने इसमें जो है वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इंक्लूड किया हुआ है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, और यही सारे वर्ड्स ही एग्जाम में आपसे पूछाते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग उसको ज़रूर स्टडी करना। और पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया पूरा इंग्लिश का कंप्लीट, आपको उसमें आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम इसी तरीके से आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर करते रहेंगे।